हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम देखो क्या कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से टारगेट बनाया हमने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तो बाद में आएगा, लेकिन और जो एसएससी जीडी तो हम क्या है उनका उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम पास में है। इसलिए हम जो कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे वो ज्यादातर जो आते रहते हैं उन्हें पढ़ेंगे, यानी जिसके आने के चांस रहेंगे उस टाइप के मेथड लेते हुए चलेंगे। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, इसलिए क्या है उसी के अनुसार चलते हैं। तो क्या है आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा क्या, किसी जो करड़ी होती है उसके गुणनखंड निकालना, उसके गुणनखंड निकालना। और वो भी कैसे, जब कोई भी तुम्हारी टेबल बन रही हो वो अनंत तक बन रही हो और अनंत तक ना भी बन रही हो, दोनों प्रकार की। तो क्या है हमारा, जैसे सपोज हमारा क्वेश्चन लिखा है, हमारा क्वेश्चन है जैसे ये लिखा है 12 प्लस 12 प्लस, इस प्रकार से जैसे लिखते चले जा रहे हैं। और कहां तक जा रहे हैं हम, अनंत तक चलते चले जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। अब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन ही मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा याद रखना है तुम्हें क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेने हैं, इसके गुणनखंड कर लेने हैं, कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर देखो, इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। और वो भी गुणनखंड कैसे करने होते हैं, हमें गुणनखंड ऐसे करने होते हैं जिनका अंतर हो कितना हो, 1 हो। इसके गुणनखंड तो करोगे, गुणनखंड तो करोगे, लेकिन क्या है अंतर कितना होना चाहिए आगे, 1 बनेगा आगे, अंतर कितना हो 1। अब यहाँ पर गुणनखंड किए तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 और 3, 4 का 3 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। अब इसमें अंतर चेक किया तो अंतर कितना आया हमारा, 1 आया है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें अगर प्लस का चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह है तो हमेशा हमारा जो आंसर होगा वो बड़ी वाली संख्या होगा, वो आंसर हमारी बड़ी वाली संख्या होगा। कब, जब हमारा प्लस का चिन्ह हो तब, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐसे ही ले लिया 56 प्लस का 56 प्लस 56 प्लस 56 डॉट डॉट। अब क्या है, बिल्कुल वही, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इसके गुणनखंड कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 8 सत्ते 56। अब क्या है, इनमें अंतर देखो, अंतर हमारा 1 आ रहा है, अंतर आ रहा है तो क्या है हमारा बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या आंसर होगा। अगर हमने क्या किया, ये तो हमारा क्या हुआ, इसका हो गया। अगर हम इसी टॉप पॉइंट को कैसे बदल रहे, देखो हमने क्या किया, अभी हमारा क्या था, प्लस था, इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था। अगर हम इसे ही इस प्रकार से चेंज कर दें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ 12 तो लगाया लेकिन प्लस की वजह लगा दिया हमने माइनस। अगर हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बस थोड़ा सा अंतर होता है और कोई चेंज नहीं होता है। क्या आएगा, गुणनखंड करना ही है, सब पॉइंट वही है, हमारा अंतर भी उतना ही आया, अंतर भी कितना आया हमारा, 1 ही आए, अंतर ये आएगा बस। हमारा गुणनखंड कितना होगा, 4 या 12 तो होगा ही, लेकिन क्या है जो आंसर बनेगा वो हमारा छोटा वाला बनेगा, जो आंसर बनेगा वो छोटा वाला बनेगा, बस ये याद रखना है। गुणनखंड करोगे, अगर हमारा प्लस है तो बड़ा वाला आंसर लेना है, बड़ी वाली संख्या। अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में दे रखा है तो छोटी वाली संख्या आंसर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते, यहाँ माइनस कर देते, यहाँ माइनस कर देते तो कितना हो जाता हमारा, प्लस है तो 8 आंसर, छोटा होता तो 7 आंसर हो जाता। इस प्रकार से क्या है हमारा, इस प्रकार से करना है, ये हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या,
इसका यानी क्या है, प्लस का चिन्ह लेके और माइनस का चिन्ह लेके और योग और अंतर का। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट वाले पॉइंट पर देखते हैं। ये हमारा क्या होगा, प्लस माइनस वाला हो गया। अब क्या देखो, अब करेंगे हम जो करेंगे वो करेंगे गुणन। देखो अभी तक क्या हो रहा था, हमारा गुणनखंड हो जाते थे, संख्याओं के गुणनखंड हो रहे थे कि हम गुणा कर रहे हैं, गुणनखंड निकल रहे हैं, अंतर भी एक आ रहा। अब सपोज करो कि किसी का गुणनखंड ही ना बन रहा हो, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 3 + 3, अब ये लिख दिया, तो क्या करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी बड़ा आसान रूल है। कैसे करना है, यहां पर देखो जो संख्या लिखी है अगर प्लस चिन्ह है, अगर प्लस चिन्ह है, अगर संख्या के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, यानी उसमें क्या हो रहा था, हमारा गुणनखंड हो रहे थे और गुणनखंड नहीं हो, क्यों, क्योंकि हमारा गुणनखंड तो होगा 3 × 3, लेकिन हमारा अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब गुणनखंड हो, चाहो तो ऐसे कर लो, गुणनखंड हो लेकिन अंतर कैसा हो हमारा, लेकिन अंतर एक ना हो, अंतर होगा वो कितना, एक नहीं होगा। ठीक, जब एक अंतर नहीं होता है, पीछे वाले में एक अंतर निकल रहा तो डायरेक्ट आंसर, अंतर नहीं निकल रहा है तो इस 3 को क्या बड़े ऊपर चलो, 3 में क्या करना है, हमें ऐसे पहाड़े पढ़ने हैं, संख्या निकालनी है जिनका अंतर एक आए फिर भी। तो हमने क्या किया, अब जो 3 से प्लस है तो ऊपर चलोगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अगर माइनस होगा तो नीचे चलोगे। तो क्या है हमारा प्लस है, तो प्लस के लिए क्या करेंगे हम, देखो 3 से ऊपर चलो, 4 5 6 7 8, इस प्रकार से चलेंगे। अब गुणनखंड करो, इसके 2 2 हो जाएंगे, क्या इनमें अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब जैसे 5 × 5, इसका अंतर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, खत्म खत्म। हम चेक करा रहे हैं, डायरेक्ट कर देते और अभी बताएंगे ट्रिक से ही करना है। 3 दूनी 6, ये आ गया, देखो ये आ गया हमारा 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा। अब यहां पर क्या होगा, हमारा जो आंसर बनेगा, इसमें अंतर एक मिल गया हमें, जो आंसर बनेगा इसका वो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच, 2 व 3 के बीच, ये आंसर लिखा होगा, 2 और 3 के बीच आंसर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज करो हमने यहां पर लिख दिया 5 + 5 + 5 ... इन्फिनिटी। अब क्या है, इसके भी तो गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसके गुणनखंड क्या करेंगे, 5 से ऊपर चलो, 5 से ऊपर चलेंगे 6 मिल जाएगा, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, 3 × 2। अब इसके जो आंसर आएगा वो क्या, 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा। इस प्रकार से होते हैं। कब, जब गुणनखंड नहीं हो, यानी गुणनखंड तो हो लेकिन अंतर ना मिले, गुणनखंड अब अपना रूल देखा जाए तो इसके गुणनखंड तुम तुरंत कह दोगे, 3 × 3 गुणनखंड हो तो गए, इसके कर दोगे 5 × 1, इसके गुणनखंड हो तो गए। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या लिखी होगी उसका जो अंतर होगा वो एक नहीं होगा, हमारा मेन पॉइंट ये होगा, अंतर एक नहीं होगा। जब अंतर एक नहीं है तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, इसी प्रकार से था। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये दे दिया उन्होंने, इस क्वेश्चन को कर दिया था, क्वेश्चन लिखा था a बराबर दे रखा है और उन्होंने कहा a का कितना मान होगा, तो a का मान मैंने क्या बताया था, इस और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा। तो क्या होता है हमारा, जो a का मान आएगा वो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, 2 और 3 के बीच में रहना है, 2 से ऊपर भी नहीं जाना है, वो सॉरी हाँ 2 से नीचे भी नहीं आना है, 3 से ऊपर भी नहीं जाना है। कहना है ना, 2 से कम भी ना हो और 3 से ज्यादा भी ना हो, ऐसे ही चलता है क्योंकि इसके बीच में होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये अलग अलग मेथड के सवाल हैं, हम मेथड ही बताते जा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब जैसे सपोज करो कोई संख्या हमें मिल रही है, कोई संख्या, अब जैसे हमने 2 मेथड पढ़ लिए, तीसरा मेथड पढ़ते हैं। तो
तीसरे मेथड में क्या है हमारा, जैसे कोई संख्या लिख दी उन्होंने सीधी डायरेक्ट 5 5, यानी प्लस माइनस कुछ नहीं है, गुणा 5, ये तो क्या करना है तुम्हें, जो संख्या इसके अंदर लिखी है, इसके रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है वही इसका आंसर बनता है, चाहे हम कितना भी लिख दें। ठीक है, तो क्या है, जो संख्या इसके अंदर लिखी होती है वही संख्या इसकी आंसर बनती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से क्या है हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये, जैसे ले लो 7, कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका भी आंसर हो गया 7। कब, जब हमारा क्या है, पॉइंट देखना, अगर यहां पर क्या है हमारा जो है वो क्या इन्फिनिटी लगा होगा, अगर हमारा इधर इन्फिनिटी लगा है तो ही हमारा ये वाला आंसर है, ये भी ध्यान रखना। अगर हमारा इधर अनंत लिखा है तो ही हमारा वो आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमने क्या किया, जैसे सपोज ये तो अनंत वाला था रूल, ये हो गया खत्म। अब क्या है, जैसे रूल 4 पर चलते हैं। रूल 4 क्या बनेगा हमारा, अगर यहां से हमने अनंत हटा दें, ये देखो अनंत हटा दिया तो इसका आंसर भी बदल गया। हम इसीलिए बता रहे हैं कि समझ लो, समझ लोगे तो पॉइंट हमेशा याद बना रहेगा। देखो अनंत था तो जो संख्या लिखी थी वही आंसर, अगर अनंत नहीं है तो इसका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बदल जाएगा, तो देखो यहां पर 5 है, 5 लिखा। अब क्या है, स्क्वायर रूट का चिन्ह कितनी बार लगा है, स्क्वायर रूट का चिन्ह कितनी बार लगा है, तो कितनी बार लगा दो, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है, तो 2 पे पावर कर दो 4, कितना आ जाएगा 16, तो 16 लिख दो या, और ऊपर 1 कम करके लिख दो 15, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 3, कितना है 2 पे पावर कितनी करेंगे हम, कितना लिखा है 4, तो 4 कर दिया, कितना हो जाएगा 16, और ये भी ये हो गया। अब यहां पर आ जाओ, ये कितना है 7, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कितना हो गया 32, 2 पे पावर करेंगे तो, और यहां पर कर दो कितना 31, आंसर हो गया। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर हमारा इन्फिनिटी का चिन्ह लगा है तो रूल अलग है, अगर इन्फिनिटी का चिन्ह नहीं लगा है तो रूल अलग है, देख लो तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये हुआ 3 अंडर रूट 2 दे रखा है, ये 3, ये वाला 3 है, कहने का तो ये वाला क्यूब रूट वाला, और ये रहा हमारा 3, और ये रहा हमारा 3, और ये रहा 4। ठीक है, ये अब क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है हमें, जैसे अब उन्होंने ये कहा है हमसे छोटी या बड़ी भिन्न बताओ, वो सॉरी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भिन्न करड़ी कर्ण शरण को तुलना करनी है हमें। तो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो जब कोई नहीं लगा होता तो यहाँ 2 माना जाता है, तो कितना माना जाता है 2 माना जाता है। तो यहाँ पर 3 2 3, इनका निकालो एलसीएम, क्या निकालना है हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ से देखो गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना हुआ 3 से 6 में भाग करो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, यानी 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 ही तो हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 6, यहाँ 6 ही लिख देंगे। ठीक है, यानी ये वाली भिन्न बन गई, ये वो सॉरी सर्ड यानी करड़ी ये बन गई। अब इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर करेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और 2 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अब क्या है, हमसे ये पूछा था सबसे, क्या पूछा था, सबसे छोटी पूछी थी, तो सबसे छोटी क्या होगी हमारी, यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, यही तो है, तो सबसे छोटी होगी ये। सबसे बड़ी के लिए बात करें तो ये, बीच की बात करें तो ये, अगर आरोही या अवरोही क्रम में निकलवाएं तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
आरोही और अवरोही क्रम में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। यानी कहना ये वाली ये है तो आंसर हमारा ये बनेगा, ये वाली ये थी तो ये वाला होगा बीच की। ठीक है, और ये वाली तो सबसे बड़ी है। अब क्या है, इसी प्रकार से मैं अवरोही क्रम में है तो कुछ नहीं करना है, मेथड वही है। यहां नहीं लगा है तो यहाँ पर कितना होगा 2, हर जगह लिखाई है 2, 6 4 2 3। इनका एलसीएम कितना निकलेगा जाके हमारा 12। इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12। 3 2 6 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 12 आएगा। अब क्या करना है, यहां पर इसमें भाग करोगे 3 से, क्योंकि क्यूब रूट है 3 4 बार जाएगा और 4 पर पावर यानी कितनी हो जाएगी 4 पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके ये हमारा 196 हो जाएगा जाके। चाहो तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 में करोगे 16, 16 का वर्ग निकालो कितना आएगा, वो सॉरी 4 चौक 16 225 256 सॉरी 256 आएगा। ठीक है, तो 256 हो गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर लिख देना है कितना हमें 12। अब यहाँ पर आ जाओ तो 2 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा। अब देखो जैसे ये वाला लिखा हमने कितना हो जाएगा हमारा 2, अलग से लिख दे रहे हैं हम 2। इस पर करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो 6 यानी 2 पे पावर 6 का मतलब कितना हो गया हमारा 64। 2 पे पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा 64। अब क्या है, यहाँ पर 6 दूनी 12 2 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12√9। यहाँ पर करेंगे 3 बार जाएगा, 5 पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 125, और ये रहा हमारा कितना 12। अब क्या है देखो, ये वाला पॉइंट इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। अब हमसे क्या कहा गया था इन्होंने, ये कहा किसमें अवरोही क्रम में। अब देखो आरोही क्रम क्या होता है हमारा बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम क्या होता है घटता हुआ यानी छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा कौन है 125 वाला यानी 4 5। ठीक, और क्या है हमारा ये सबसे बड़ा हो गया। अब क्या है कौन सा है 64 है, 64 के बाद 64 वाला कौन सा है ये वाला, तो ये हो गया 2 2। ठीक है, और क्या है इसके बाद कौन सा है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 9, ये बड़ा है नहीं ये था सबसे बड़ा, ये वो सॉरी सबसे बड़ा कौन है हमारा, ये है 256, ये नीचे पहले रह गया था, ये लो ये है सबसे बड़ा। इसके बाद 256 के बाद 125 के बाद ये आ गया हमारा। ठीक है, ये तो सबसे बाद में है, नहीं हाँ सही है, सबसे बाद में ये रहा 6। इस प्रकार से ये हो गया। क्या है हमारा 256 वाला सबसे पहले आएगा, तो 256 वाला हमारा कौन सा है 256 वाला ये यही तो है, ये रहा। इसके बाद कौन सा आएगा हमारा 125 है, 125 वाला कौन है ये वाला है, ये आ गया। अब क्या है बचा कौन 64 और 9, तो 64 में बड़ा कौन ये वाला, तो ये आ गया। इसके बाद ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारा ये हो गया। अब क्या है इसी प्रकार से क्या है एलसीएम और एचसीएफ इसके निकाल के और इनमें आपस में तुलना कर सकते हैं। अब क्या है जैसे हमने और क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है हमारा अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे क्वेश्चन लिखा है हमारा कितना 5 पावर 9 और क्या है हमारा 6 और क्यूब, इस पे पावर है हमारी 4 और यहाँ पर 5 पे पावर 9, यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ पर है हमारा 6 होल टू दी पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो मैं यहाँ गुणा का ही निशान है, तो गुणा तो क्या करना है घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। कैसे देखो यहाँ पर कितना है 5 पावर 9 है, तो इस 9 का इस वाले में गुणा करना है जो संख्या के ऊपर लगा है, जो संख्या के ऊपर लगा है, तो कितना हो गया 9 × 4। और जो यहाँ पर लगे हैं रूट पर, रूट कितनी घात की है, तो क्या करेंगे हम उसे ले लेंगे हमेशा नीचे,
तो कितना हो गया 3 इंटू 6। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 बटे में आ जाएगा हमारा 6 इंटू 3। काट दो तो देखो 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 बार 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, टोटल कितना हो गया 5 पावर 4। ये आंसर हो गया। अगर और ओपन करना चाहे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारा जो कुछ भी हो तो उन्हें क्या है, अगर क्यू रूट वाली घात है, सॉरी क्यू रूट वाली घात है, चाहे कितनी भी हो, यहाँ पे 6 हो 10 हो 12 हो, कितनी भी लिखी हो रूट के आगे, तो वो क्या करना है तुम्हें, वो संख्या हमेशा 1 बटे में जाएगी, और जो संख्या पे लगी होती है घात वो हमेशा गुणा में जाती है, अंश में जाती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।